गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान, आइए। आयुष्मान आयुष्मान। गुरुदेव मेरा सब प्रश्न था, ये छलावा क्या होता है? मिल गया क्या कहीं? नहीं मिला तो नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, ड्यूटी। नहीं यूट्यूब पे नहीं देखी, लेकिन बहुत से बताते हैं कि उधर मत जाओगे, छलावा की होती है, कि परेशान करता है, ये करता है। एक्चुअली में क्या है, छलावे अब रहे नहीं, कम रहे हैं। ये होती है गुरुदेव बातें। हाँ, क्यों नहीं होती? छलावे मालूम है छलावे करते क्या है? छलावा पहले तो ये समझ लो, छलावा जैसा कि नाम से ही पता है तुम्हें, छलता है। जो छले वही छलावा है, ठीक है। और ये जो है ना, किसी का भी रूप धारण कर सकता है। अधिकतर जानवरों का या ऐसी चीजों का ये रख के और व्यक्ति को डराता है। ये समझ लो कि ये किसी भी इकले व्यक्ति को ही छल सकता है। जहाँ दो तीन व्यक्ति होते हैं ना, तो ये स्वयं उनसे डरने लगता है। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहा हूँ। मुझे एक केस याद आ रहा है इसके लिए। हाँ, पापा बैंक में ड्यूटी करते थे और साइकिल से आते थे 14-15 किलोमीटर करके। तो एक बार उनका वाक्य ये हुआ था कि लेट नाइट ट्रेन से आए थे वो और रास्ते में आ रहे थे, तो साइकिल पर थे वो, तो पीछे से लगता है उनको कि एक सांड वो उनके पीछे तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। फिर अचानक से उन्हें लगा कि बराबर उनके कुत्ता चल रहा है। फिर आगे उन्हें लगा कि मतलब बिल्ली, तो ये वही छलावा था क्या? हाँ, वही छलावा। छलावा ही है। और देखो छलावे के क्या है, छलावा बहुत इजी भाषा में बता दूं। पुराने लोग कहते थे कि छलावा यदि आपको दिख जाए तो बीड़ी या माचिस जला लो। इससे क्या है, आग से बड़ा डर लगता है और बहुत डरपोक किस्म की एंटिटी होती है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बनता कैसे है ये? छलावा, छलावा ये वही एंटिटियां होती हैं जो शमशान वगैरह में ना, किसी ऐसी जो पागल लोग मर जाते हैं ना, पागल, जी। और शमशान में जैसे उनका दाह संस्कार कर देते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे हिंदू शास्त्रों में ना हर चीज का अलग अलग विधान है, ठीक है। प्रश्न आपका काफी अच्छा है कि बनता कैसे है। वो लोग जो मानसिक रूप से बिल्कुल विकृत होते हैं, वो जब खत्म हो जाते हैं तो छलावा जरूर करना पड़ता है। इसीलिए ये जो छलावा होता है, लेकिन ये जरूरी है कि उसकी आयु पूरी ना हुई हो और वो काल चक्र में, हाँ मतलब प्रेत योनि में चला गया हो, तभी वो छलावा बनेगा। ये भी बात जरूरी है ना। तो उस ये औरा में आप देखोगे, पागलों को भी यदि आप देखोगे तो उन्हें आग से डर लगता है ना। सेम कंडीशन इन छलावों की होती है, इन्हें आग से, तीली से डर लगता है। और ये आते ही पता क्या करते हैं, ये जांग पीटते हैं। और इनकी एक और खासियत होती है कि नाक में बोलते हैं। यदि आपको कोई सुनसान जगह पे आप जा रहे हो, अकेले हो, और पीछे से नाक में बोलने की किसी की आवाज आए, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वो श्योरली छलावा ही होता है। और अकेले यदि आप हो तो वो आपको घेर लेगा। आपकी जेब में कोई ऐसा सौदा भी नहीं है, माचिस वगैरह, तो आपको घेर लेगा श्योर। तो इससे बचाव कैसे किया जाए? मतलब यदि आपके पास आग वगैरह भी नहीं है, हाँ, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि अपने सीधे पैर की मट्टी उठा लेनी चाहिए फौरन। अपने सीधे पैर की मट्टी फौरन उठा के और मुट्ठी में बंद करके, ठीक है। और आप चाहे तो ये भी साधक हैं तो अपना कोई भी एक मंत्र वगैरह जाप कर सकते हैं जो आपने कर रखा होगा। इतना डरपोक होता है कि निकल जाता है, ठीक है। यदि वो भी नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको एक मंत्र बताया दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने सीधे पैर की मट्टी लें, मुट्ठी में बंद करें, ठीक है। और आपने एक बहुत, जब हम स्नान आदि करते हैं तो एक बहुत
रेयर सा शब्द है जो आपने सुना होगा, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। यदि आप 7 बार हरिओम तत्सत बोल के और उस बत्ती को अपने ही ऊपर डाल लेते हैं, उसके ऊपर नहीं, अपने ऊपर डाल लेते हैं, तो आपका ऑरा इतना चमकने लगता है एकदम से उसके लिए कि वो देख के भाग जाए। समझो, लेकिन ये सिर्फ छलावे के लिए है, समझ पा रहे हैं? तो लगता है छलावे की वीडियो अच्छी लगी होगी। आयुष्मान।